बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हमसे अब्बू सुफियान बिन हर्ब ने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ने, सच्चाई इख्तियार करने और हराम से बचे रहने का हुक्म देते थे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। इस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया, फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। इसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ ले चले गए। जब मैं पहले आसमान में पहुंचा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगे से कहा, खोलो। इसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया, जिब्राइल। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने पूछा, क्या इनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहां हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। इनके दाहिनी तरफ कुछ लोग के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाईं तरफ नजर करते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ अच्छे आए हो, साले नबी और साले बेटे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है और इनके दाएं बाएं जो झुंड हैं ये इनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाईं तरफ हैं वो जन्नती हैं और बाईं तरफ के झुंड दोज़की रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाएं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्राइल मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और इसके दरोगे से कहा कि खोलो। इस आसमान के दरोगे ने भी पहले दरोगे की तरह पूछा, फिर खोल दिया। हजरत अंस ने कहा कि अबू जर ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया और अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम को पहले आसमान पर पाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। अंस ने बयान किया कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि आओ अच्छे आए हो, साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ अच्छे आए हो, साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने कहा, आओ अच्छे आए हो, साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ अच्छे आए हो, साले नबी और साले बेटे। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इब्ने शहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बिन हजम ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े। अब मैं इस बुलंद मुकाम तक पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज सुनी जो लिखने वाले फरिश्तों की कलमों की आवाज थी। इब्ने हजम ने अपने शेख से और अंस बिन मालिक ने अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज की। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा। जब मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर अल्लाह ने क्या फर्ज किया है? मैंने कहा कि 50 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। उन्होंने फरमाया, आप वापस अपने रब की बारगाह में जाइए
क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाजों को अदा करने की ताकत नहीं रखती। मैं वापस बारगाह रब्बुल इज्जत में गया तो अल्लाह ने इसमें से एक हिस्सा कम कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोबारा जाइए क्योंकि आपकी उम्मत में इसके बर्दाश्त की भी ताकत नहीं है। फिर मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हुआ, फिर एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाइए क्योंकि आपकी उम्मत इसको भी बर्दाश्त ना कर सकेगी। फिर मैं बार बार आया गया। बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमाज़े अमल में 5 हैं और सवाब में 50 के बराबर हैं। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब के पास जाइए, लेकिन मैंने कहा मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले गए, जिसे कई तरह के रंगों ने ढांक रखा था, जिनके मुतालिक मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या है। इसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया। मैंने देखा कि इसमें मोतियों के हार हैं और इसकी मिट्टी मुश्क की है। जी हाँ नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको नमाज के मुतालिक बताया गया। इंशाअल्लाह अगली मालूमाती वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।